अगर सच पूछना है तो अपनी माँ से जाके पूछ कितने लोगों से ताल्लुकात थे उसके। अगर वो जवाब ना देना तो फिर मेरे पास आना, मैं तुझे सबूत दूंगा। अब जा यहां से। मेरा बेटा कहाँ चली गई थी? उस शख्स के पास जिसे आपने मेरा बाप कहा। तुमने उससे क्या कहा? उसने क्या बताया तुम्हें? यही कि वो मेरा बाप नहीं है। झूठ बोलता है वो। तो आप सच बोल देना। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बता दे कि मेरा बाप कौन है। शहरयार ही है तुम्हारा बाप। तो क्यों दी उसने आपको तलाक? इसलिए कि वो एक बहुत घटिया इंसान है। रोज रोज हमारे झगड़े होते थे। वो बहुत बुरा इंसान है। उसकी और आपने भी किसी और से दोस्ती कर ली। बचपन से पूछती आ रही हूँ, कितनी बार पूछा कि मेरा बाप कौन है, कौन है मेरा बाप। कभी मुझे सही से जवाब नहीं दिया। उस शख्स ने तलाक दे दिया आपको। अब जब शहर उस शख्स से शादी करके आई है, उसका तलाक दिलवाने के लिए उसे आपने मेरा बाप बना दिया। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मेरे भी एहसास है, जज्बात है मेरे। शर्म से डूब गई थी जब आपने मुझे बताया कि मैं उसकी बेटी हूँ। इतने जी मर गई थी मैं जब उस शख्स ने कहा कि मेरा नाजायज खून है। शर्म से तो मैं घट गई हूँ हीरा। तुमने मुझे जीते जी मार दिया। जीते जी मार दिया तुमने मुझे। कौन है मेरा बाप? कौन है मेरा बाप? गम की धूप ने खूब जलाया, नैना बरसे शाम सवेरे। रूठी रूठी खुशियां हैं हर सू गम के डेरे। गम की धूप ने खूब जलाया, नैना बरसे शाम सवेरे। रूठी रूठी खुशियां हैं हर सू गम के डेरे। तन्हा मुझको छोड़ गए सब साथी अब मेरे। कितने सावन बीत गए बिन साथी अब तेरे। कसूर मैं बेकसूर। आज एक माँ कुरान पाक अपने हाथों में थामकर अपनी पाकीज़गी का यकीन दिलाने के लिए कसम खाती है। अपनी बेटी के सामने कसम खाती है। मैं कसम खाती हूँ कि मेरी बेटी की रगों में दौड़ने वाला खून जायज है।
नहीं नहीं, मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल मत करो। मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ खुद प्लान बना के जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। शहरबाजी हम मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगी? शहरियार अंकल अभी अभी ऑफिस से आए ना, थके हुए हैं। वो फ्रेश हो जाएं फिर हम जाएंगे। मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगा। ठीक है। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा। मम्मा ने कहा था जब आप ऑफिस से आए मैं आपको गुड इवनिंग कहूँ। अच्छा, शहरियार, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। आप मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगे? बेटा चाय पी लेना, फिर ले चलते हैं तुम्हें। थैंक यू अंकल। तुमको मेरा परफ्यूम पसंद है ना? मैं तो आपके कमरे में गया ही नहीं। ऐसा करो बेटा कि तुम मेरे कमरे में जाओ और वो परफ्यूम तुम ले लो। मुझे परफ्यूम नहीं चाहिए, आप मुझे मोटरसाइकिल दे दें। मोटरसाइकिल चाहिए? इस उम्र में मोटरसाइकिल बेटा मेरे ख्याल से साइकिल चलेगा। ठीक है, साइकिल ले दें। चलो अभी बाहर निकलते हैं ना, तो मैं तुम्हें साइकिल दिलवा देता हूँ। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। आप भी बुरे नहीं बेटा। जाओ उनको देखो, चाय का इंतजाम करवाओ, जल्दी भिजवाओ। यस। फिर चलना है हमने तुमने। भाई चाय ले आई हूँ। चाय रख दो। आपको एक बात बतानी थी। कहो। ये दोनों माँ बेटियां ना, मुझे लग रहा है कुछ कर रही हैं। हाँ, वो हीरा है ना, वो बहुत रो रही थी और कुरान शरीफ भी हाथ में ले रखा था। अपनी माँ से माफिया मांग रही थी। मुझे यकीन है कोई ना कोई दिल तो जरूर खिलाया इसने। बुलाना जरा इसे। अरे आप बुला के पूछे ना। सदफ, सदफ, जरा उसको हेरा को बुलाओ। नहीं नहीं, यहीं खड़े हो क्या आवाज, यहीं खड़े होकर बुलाओ। जी। हीरा, हीरा बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, क्या कह रही थी अपनी माँ से? क्या कुछ हुआ? क्या कहा? क्या मतलब? समझाओ भाई, समझाओ इस मासूम को। अभी तुम अपनी माँ से क्या बातें कर रही थी कमरे में खड़े होकर? हैं? तुम्हारे हाथ में कुरान था ना, और तुम कह रही थी आइंदा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या गुल खिलाया है बताओ? वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी, मैंने जोर से डांट दिया तो रोने लगी, फिर माफिया मांगने लगी। अब खैर इतनी छोटी सी बात तो नहीं हो सकती, कुछ तो और भी है। छोटी सी बात नहीं है अब्बू। माँ के साथ बदतमीजी पे तो अल्लाह ताला भी नाराज हो जाते हैं। तो मैंने अहद किया है कि मैं अम्मी से कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। तो तुमने ये अहद किया है कि तुम अपनी अम्मी के साथ बदतमीजी नहीं करोगी, नाफरमानी नहीं करोगी, बाकी सबकी कर सकती हो। एक बात जहन में रखना, शहर ने जो कुछ भी किया है ना, जिंदगी भर उसकी सूरत नहीं देखूंगा मैं, लेकिन मेरे ही घर में हो, मेरे हाथों में पली हो। तुमने अगर किसी भी किस्म की कोई गलत हरकत की, खुदा की कसम जान ले लूंगा, तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। उमर कहाँ? वो उसका क्लास फेलो है ना, उसके घर पे छोड़ा है, अब वहीं पे ट्यूशन पढ़ा करेगा वो। चलो ये तो अच्छी बात है भाई, पढ़ाई से दूर तो उसे करना भी नहीं चाहिए। पढ़ लिख जाएगा तो जिंदगी बन जाएगी। यहाँ मैंने स्कूल देखा है एक सरकारी, अच्छा लगा मुझे, सोच रहा हूँ उसमें उसका दाखिला करवा दूं। तुम टेंशन मत लो, इंशाल्लाह 2-1 दिन में करता हूँ इस मसले का। आपके होते हुए मुझे परेशान होने की क्या जरूरत? तुम लेने जाओगी उसे अभी? नहीं, वो दोनों बहन भाई छोड़ देंगे उसे यहाँ। शहरियार और शहर के मौजू पर अब कोई बात नहीं है।
हम सबको पता चल गया। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा। पप्पू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था पप्पू को? मैं बस ये कह रही थी कि अगर आपको महसूस हो गया था कोई उलझन है तो आप मुझसे या अम्मी से पूछ सकती थी। तुम्हारी अम्मी से और तुमसे? तुम लोग कौन सा मुझे सच बता देती? मुझे वसीम बीमार हो गए, उन्हें नहीं बताना चाहिए था। देखो तो सही कितना गुस्सा किया उन्होंने और बिला वजह अपनी तबीयत खराब कर ली। हाय अल्लाह, जैसे हमें तो अपने भाई की कोई फिक्र ही नहीं है, सारी फिक्रें ही आपको है। मेरे लिए इस घर में चाय नहीं बन सकती? जा बेटा, पप्पू के लिए चाय बना। रहने दो, अपने लिए बना लेना। सहर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? किस सिलसिले में? वो जब तुम मिलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। कहाँ मिल सकती हो? फिर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए अब मेरे घर आना पड़ेगा, लेकिन वहां तो तुम्हारा हस्बैंड होता है, वो ऑफिस में है। ठीक है, मैं आती हूँ। तुम्हारे मामू कह रहे थे कि तुम्हारा एडमिशन किसी गवर्नमेंट स्कूल में करा देंगे। क्या? गवर्नमेंट स्कूल? नहीं नहीं नहीं, मैं उधर नहीं। मैं कब चाहती हूँ मेरा बेटा वहां पढ़े। तुम्हें पता है, तुम्हारी जिम्मेदारी ना शहरबाजी ने ले ली। अब मैं चाहती हूँ कि तुम ना किसी अच्छे से प्राइवेट बड़े से स्कूल में जाओ। और मैं अपनी साइकिल पे स्कूल जाऊंगा। साइकिल पे क्यों जाओगे? मैं वैन लगवा के दूंगी ना तुम्हें। ओह यस। लेकिन मुझे तो अपनी साइकिल याद आ रही है। मुझे शहरबाजी के घर जाना, मुझे साइकिल चलाना है। उमर, मैं रोज रोज तुम्हें वहां नहीं लेके जा सकती। अच्छा? उफ, क्या मुसीबत है। एक तो हम साइकिल यहाँ नहीं ला सकते और हम शहरबाजी के घर नहीं जा सकते। इससे अच्छा घर ही छोड़ दें। यहाँ मामू ने सुन लिया ना कि हम वहाँ आते जाते हैं तो मामू 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 क्या मुसीबत है। चुप हो जाओ बिल्कुल। लेकिन मुझे उधर जाना है। अच्छा रुक जाओ, कुछ सोचने दो, किसी बहाने से निकलेंगे। बाहर हेरा साहिबा कोई आपसे मिलने आई है। उनको लाउंज में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी बहुत बेहतर। क्यों मिलना चाहती थी तुम मुझसे? तुम्हें इस वक्त
ऐसा लग रहा होगा कि तुमने बहुत अच्छा किया है इस अमीर आदमी से शादी करके। हिरा, मुझे हमेशा फख्र रहेगा कि मैं शहरियार अहमद की वाइफ हूँ। तुम अम्बू की जान हो, तुम्हें एहसास नहीं है उनका? हमसे तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन अकेले में क्या सोचते होंगे वो, किस परेशानी से गुजरते होंगे। तुमने सोचा भी है उनके बारे में? अब्बू क्यों परेशान है? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनकी बेटी ने एक अच्छा फैसला किया। मैंने निकाह किया शहरियार से, बजाय इसके कि मैं किसी मिडिल क्लास 30-35 हजार तनख्वाह वाले आदमी से शादी कर लेती और सारी जिंदगी अपनी तकलीफें, अपने दुख अब्बू को सुनाती, उन्हें दुखी करती, उन्हें अजियत देती। देख रही हो रहा है सब कुछ, ये आराम, ये आसाइशें, मेरी एक आवाज पे दौड़ते मुलाजमीन, दुनिया की हर सहूलत है मेरे पास। इनके सहारे जिंदगी नहीं गुजरती सहर। तुम फिक्र ना करो, मेरी गुजर जाएगी। देखो, मैं तुम्हें एहसास तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है, बल्कि तुम्हें तुम्हारी यहाँ जेलसी लेकर आई है। मुझे अब्बू की बेबसी यहाँ पर लाई है, तुम्हारी मोहब्बत में आई हूँ यहाँ। अपनी मोहब्बत को अपने पास रखो। हिरा, मैं शहरियार के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे बहकाने फुसलाने की कोई जरूरत नहीं। अब दफा हो जाओ यहाँ से। सहर, हिरा, मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। ये ठाट बाट, ये आसाइश जिनकी खातिर तुमने अब्बू की इज्जत को ठोकर मारी है, एक दिन शहरियार तुम्हें ठोकर मारेगा और निकाल फेंकेगा तुम्हें अपनी जिंदगी से। जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रही हूं, लेकिन ये मत समझना कि शहरियार की जिंदगी में तुम पहली और आखिरी लड़की हो। वो अच्छा इंसान नहीं है, अभी भी उसकी जिंदगी में ना जाने पता नहीं क्यों। दफा हो जाओ यहाँ से। एक लफ्ज मत बोलना। जाओ यहाँ से। तुम्हारी बीवी चाहती है कि मैं सहर को तलाक दे, सिर्फ इस वजह से कि मैंने कई साल पहले इस औरत को तलाक दे दी थी। शहरियार एंटरप्राइजेज, मैं मिसेस शहरियार बात कर रही हूँ। जी मैम, फरमाएं। शहरियार कहाँ है? मेरी बात करवाइए उनसे। सर तो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। कहाँ गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो जैसे आए मेरी बात करवाइएगा उनसे। ओके मैम। जलती है हिरा मुझसे। उसकी आंखों पे दौलत की पट्टी बंधी हुई थी, वो नहीं समझी। इससे प्यार से बात करना थी बेटा। इतने गुरूर में थी कि उसको मेरा प्यार, मेरी अपनाइयत नजर ही नहीं आई। उसको तो ये एहसास भी नहीं रहा कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या कहा उसने तुमसे? कुछ नहीं। तो बस ठीक है, फिर आइंदा उसके घर मत जाना।
नहीं जाऊंगी। धनी ये अजाब कब खत्म होगा? मैं सोचती हूँ तो दिल बैठने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। समझ ही नहीं आती क्या करूं, कहाँ जाऊं। ये शहर यार कहीं चला क्यों नहीं जाता? इस शहर से, इस मुल्क से दूर चला जाए। क्या साथ तो सुन, हर वक्त मैं खौफ में रहती कि कहीं शहरियार ने तुम्हारे अब्बू को बता दिया था। बहुत परेशान है ना। लेकिन तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और मेरे दिल का बोझ बढ़ गया है। बहुत दुख है मुझे, बहुत गुस्सा है मुझे अपने ऊपर। मैं कैसे आपके बारे में गलत सोच सकती हूँ? कैसे? ये तब्दीली तुम्हें उससे मिलने के बाद हुई है ना? उसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है ना? मम्मी मुझे माफ कर दो। आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना? इस दुनिया की आग में भी और जहन्नुम के आग में मैं जलती रहूंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया बेटा। चल, तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं सुना। भूल जाओ मेरी जान। हेरा आई थी, बहुत बकवास करके गई है। अच्छा, क्या बकवास कर रही थी? उल्टी सीधी बातें करी थी आपके बारे में। मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें? मेरे बारे में तो दुनिया भर उल्टी सीधी बातें करती है। स्पेसिफिकली क्या कह रही थी वो? यही कि आप अच्छे इंसान नहीं है। आपके ताल्लुकात बहुत सी लड़कियों से हैं। मेरे और लड़कियों से भी ताल्लुक है? कोई नाम वाम दिया उसने? वैसे तुमने ये सारी बातें आराम से सुन ली? हाँ, नहीं, एक जोरदार थप्पड़ मारा मैंने उसके मुंह पे। आइंदा कुछ भी आपके बारे में कहने से पहले 1000 दफा सोचेगी। बहुत अच्छा किया तू, बहुत अच्छा किया। मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो है ना, भरोसे का है, ट्रस्ट का। किसी की बात मत सुनो। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। दूसरी लड़कियों तो मैं देखता भी नहीं हूं। जो शख्स आज भी इस किस्म की हरकतें कर रहा है, इसे मेरा या मेरी माँ का एहसास नहीं है। इसने मेरी माँ को कितने दुख दिए होंगे, कितनी अजियत मेरी माँ ने वक्त गुजारा होगा इसके साथ। इसके गिरबान पकड़ने वाला, मेरी माँ के साथ ज्यादती का हिसाब लेने वाला ना उस वक्त कोई था, ना आज है। नहीं, मैं अपनी माँ के साथ हुई हर ज्यादती का हिसाब लूंगी। इसे मेरी माँ पर लगाया हुआ हर इल्जाम वापस लेना होगा, हर कीमत पर वापस लेना होगा।
पत्रकार को फौरन फोन कर दो तुमको, उसको कहो मैं वार्निंग दे रहा हूँ उसको, समझ आई ना? सीमेंट सही नहीं है, चीजें सही नहीं है, वक्त पे। मैंने जितना घटिया इंसान तुम्हें सोचा था उससे ज्यादा घटिया इंसान तुम निकले हो। तुमने मेरी माँ पे इल्जाम लगाया, मुझे बहकाने की कोशिश की। क्यों किया ऐसा तुमने? खामोश रहो। क्यों खामोश हूँ? क्योंकि तुम्हारा स्टाफ खड़ा है, तुम्हारी बेइज्जती होगी। बोलूंगी जितना दिल जाएगा बोलूंगी, नहीं चुप रहूंगी, बोलूंगी मैं आज। बहुत घटिया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। घटिया इंसान के लिए काम करते तुम लोग भी घटिया हो। छोड़ो, तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। छोड़ो तुम, छोड़ो। भाई आज तो आप काफी फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कल से दफ्तर जाना शुरू करूँ। नहीं नहीं, अभी कुछ दिन और आराम कीजिए आप। कितनी देर आराम करूँ? रोजी रोटी नहीं कमानी, अब क्या सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी के टुकड़ों में पलता रहूं? क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? अस्पताल में थे तो हाथ उठा उठा के आपकी सेहतियाबी के लिए दुआएं मांग रही थी बेचारी। हाँ भाई, करती हो। मैं देख, ऐसी बातें ना करें कुछ दिन अभी। ऐसी बातें नहीं, मगर काम तो करना है ना मुझे। लेकिन आराम भी तो बहुत जरूरी है ना। बगैर काम की जिंदगी थोड़ा ही गुजरती है। भाई, शहरियार साहब आए हैं आपसे मिलने। क्यों आए हो मेरे घर में? निकलो यहाँ से बाहर। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे घर में आने का। मजबूर किया गया हूँ इस घर में कदम रखने के लिए। कोई भी मजबूरी हो, आइंदा मेरे घर में नहीं आना। बाहर निकलो, मैं कह रहा हूँ। यही बात तुम अपनी बीवी को भी समझाओ। क्या समझाओ? उसको कहो कि आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। ये मिलने गई थी तुमसे? हाँ। वो मैं तुम मिलने गई थी, क्यों गई थी? अरे इससे क्या पूछ रहे हैं आप? मैं बताता हूं। तुम्हारी बीवी चाहती है कि मैं शहर को तलाक दूं, सिर्फ इस वजह से कि मैंने कई साल पहले इस औरत को तलाक दे दी थी। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना तुम। क्या कहा है इसने? क्या कहा है इसने सदफ? शहरयार तुम्हारा शौहर था? गम की धूप ने खूब जलाया, नैना बरसे शाम सवेरे, रूठी रूठी खुशियां हैं हर सू गम के डेरे। गम की धूप ने खूब जलाया, नैना बरसे शाम सवेरे, रूठी रूठी खुशियां हैं हर सू गम के डेरे। तन्हा मुझको छोड़ गए सब साथी अब मेरे, कितने सावन बीत गए बिन साथी अब तेरे। कसूर बेकसूर, मैं बेकसूर। तुमने हॉस्पिटल का बिल जमा करवा कर मुझ पर और अम्मी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? जब तक मैं तुम्हारा कर्जा नहीं चुका देती ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा, तसल्ली नहीं मिलेगी। लगता है कि तुम मुझे गैर समझती हो। अगर अपना समझती होगी ना तो कभी ऐसी बात नहीं करती। तुम खुद बताओ हीरा, अगर तुम्हारे अब्बू की जगह मेरे अब्बू होते तो क्या मैं ये सब नहीं करता? लेकिन बाबा, लेकिन क्या? अब इस बात को भूल जाओ और आज के बाद ये बात डिस्कस करते हैं, ओके? ये बताओ कि अम्मी कैसी हैं? अब्बू की वजह से बहुत परेशान रहती हैं हर वक्त। आज तो मुझे भी जल्दी घर जाना होगा। उन्हें मेरा सलाम देना और कहना कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। सब कुछ हो गया, थैंक यू।
जी पप्पो। सहर, अभी यहाँ बहुत बड़ा तमाशा हुआ है। होता ही रहता है। कोई नई बात बताए? अरे नई बात है, बात सुनोगी ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी तुम्हारे। पप्पो मुझे कोई बात नहीं सुनी, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। अल्लाह करे तुम सारी जिंदगी खुश रहो। मगर ये बताओ, शहरयार के बारे में तुम सब कुछ जानती हो ना? जी पप्पो, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया मुझसे। लेकिन ये बात नहीं बताई होगी। क्या मतलब पप्पो? शहरयार के बारे में कोई बात है? बात है भी और बात नहीं भी है। कैसी बातें कर रही हैं? सीधी सीधी बात बताएं। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं घर आऊंगी तो सारी बात बताऊंगी तुम्हें तफसील से। क्या पप्पो, आप फिर आकर ही बताती ना, अब मुझे उलझन लगी रहेगी। अरे उलझने की और सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरा इंतजार करना। घर आऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है? ठीक है पप्पो। बाजार गई है सौदा लेने? पता नहीं, काफी देर हो गई। इतनी देर में तो काफी सारा सौदा आ जाता है। इनको पता नहीं क्यों इतना वक्त लगता है। सहर है ना, हमारी बच्ची बहुत मासूम है। मुझे तो लगता है जरूर उसको किसी ना किसी ने भड़काया होगा। यही बात तुम अपनी बीवी को भी समझाओ। उसको कहो कि आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। तुम्हारी बीवी चाहती है कि मैं सहर को तलाक दे दूं, सिर्फ इस वजह से कि मैंने कई साल पहले इस औरत को तलाक दे दी थी। अच्छा नहीं किया तुमने सदफ, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो। मेरी मासूम बच्ची को तुमने बरखलाया, तुमने उसे फंसवाया, बदला लिया है ना तुमने कोई? किस बात का? मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारी बेटी के साथ। उसे कसम लेने मैंने कोई बदला नहीं लिया। मैं उसे अपनी सगी बेटी की तरह। झूठ पे झूठ मत बोलो। भाई इतना गुस्सा मत करें आप, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। आप बैठ जाओ। मेरे करीब मत आना। तुम जाओ यहां से सदफ, जाओ इस पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। जाओ यहां से। अम्मी, अब्बू आपसे नाराज क्यों हो रहे हैं? आपका क्या कसूर है इसमें? उनकी आदत से तो वाकिफ होती, जरा जरा सी बात पर शामत तो मेरी ही आती है ना। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ तो जो कुछ किया है वो सहर ने किया है, उससे नाराज हो, उस पर चिढ़। आज के साथ इस तरह ना करें। अगर बिला वजह आप पे गुस्सा किया ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगली बार बात करूंगी मैं।
पता नहीं क्या बात है, फूफो भी ना आधी बात बता के हमेशा टेंशन देती हैं। क्या बात हो सकती है शहरयार के बारे में? हेलो हेलो। हेलो। किससे बात हो रही थी? फूफो का फोन आया था। अच्छा, फिर? वो पूरी बात नहीं बताई उन्होंने मुझे, कह रही थी कि आके बताऊंगी। शायद आपके बारे में कोई बात है। मेरे बारे में? क्या बात हो सकती है? शायद कोई ऐसी बात जो मैं नहीं जानती। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? यही जानती हो ना कि मेरी शादी हुई थी, मेरे बीवी से इख्तलाफात हुए और वो मुझे छोड़ के चली गई। जानती हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वो कौन थी। कौन थी? वो मेरी जान, तुम्हारी सौतेली माँ सदफ थी।